तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद यूट्यूब पर। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि हमने मिशन यूपी बोर्ड 2025 के लिए हमारी टीम आपके साथ है। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने अपने दोस्त और अपने हमदर्द मिस्टर अरविंद सर से आपके सामने देखो मैं आपको बुला कर लेकर आऊँ सर को, और बहुत मैंने रिक्वेस्ट करी है इनसे, और रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये बोला नहीं बच्चों की बात है तो मैं आता हूँ सर, ठीक है। तो इसलिए सर जो हमारे साथ आए हैं, और ये आपको जो है अपनी इस क्लास में अपने यूट्यूब वाले क्लास के अंदर ये जो है आपको क्या पढ़ाएंगे, देखो मैथ पढ़ाएंगे। और परिचय का तो कोई बात ही नहीं है, परिचय तो आप देखो एग्जाम उनकी क्लास देखते ही यहाँ पर चल जाएगा कि हाँ कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। और नॉलेज की तो कोई बात ही नहीं पूछो इनसे भैया, आप देखो क्लास देखो, ये तो अपने लोगों की खुश नसीबी है कि अपनी टीम में जुड़े हैं, ठीक है। तो सर से बात कर दो। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों सभी को बहुत सारा नमस्कार। 2025 के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए हम एक टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर रहे हैं जो 12th क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी अभी से। तो इसमें हम अपना एक अलग से टॉपिक चला रहे हैं जो अपकलनीयता यानी कि डिफरेंशियबिलिटी के साथ में आता है, और उसके साथ में सातत्य भी है, कंटिन्यूटी। तो इसको अभी हम छोड़ के केवल अपकलनीयता पे ध्यान देंगे जो अकेला एग्जाम में लगभग 20 से 25 नंबर के बीच में कवर करता है आपके एग्जाम में। तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करके थोड़ी ही क्लासों में बिल्कुल टोटल जानकारी आपको इसको देने की कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं सर फिर क्लास। ठीक है, शाम को क्लास डालेंगे भाई, रोज पर डे शाम को आप देखोगे, शाम को 5 बजे 5 PM पर आपके सामने मैथ की क्लास आ जाएगी सर की। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लगातार मेहनत करो, बाकी हम आपके साथ हैं, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर, फिर क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देखो तो अपना चैप्टर है सातत्य तथा अपकलनीयता। तो उसमें देखेंगे सातत्य तथा अपकलनीयता पे पहले मैं आपको थोड़े बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन का मतलब समझा देता हूँ कि अपकलन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम तुम अपकलन का मतलब जानेंगे। अपकलन का मतलब क्या होता है, अपकलन का अर्थ देखो। अगर अपकलन का अर्थ देखना शुरू करेंगे तो अपकलन का एक साइन होता है d/dx, d/dx। अब इसके साथ में एक फंक्शन लग जाता है, इसको क्या कहते हैं, बाई। इसी को हम कंसाइज फॉर्म में क्या लिख देते हैं, dy/dx। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बताता है चेंज इन बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष बाई में परिवर्तन। बाई में परिवर्तन की बात करेगा आपका dy/dx। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले हम तुम सीखेंगे। जैसे सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला आता है आपका, अगर कोई मान लो फंक्शन है इफ y बराबर x की पावर n। अगर फंक्शन है y बराबर x की पावर n, n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर कंसाइज वे में कहें तो n एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो जरा, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे d/dx। किसका अपकलन कर रहे हैं हम, बाई का, बराबर में कितना हो जाएगा, d/dx x की पावर n। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल तरीका होता है कि जो x की पावर है, जो x की पावर है वो एज इट इज उठ के ऐसी की ऐसी आ जाएगी, और इस फंक्शन को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, और पावर में से एक घट जाएगा, पावर में से हर बार क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। और उसके बाद जो बेस है उसका फिर से हम अपकलन करेंगे, और d/dx इंटू में कितना लिखेंगे, x। ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को। तो आपका जो अपकलन बन के यहाँ से आ जाएगा वो होगा n x की पावर n-1, जिसको हम तुम लिखेंगे dy/dx n x इंटू x की पावर n-1। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी हो y बराबर x की पावर n हो तो dy/dx जो होगा उसमें क्या होगा, पावर ऐसी की ऐसी आ जाएगी, और पावर जो होगी उसमें से 1 लेस करके हम हर बार लिखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। एक आध दो एग्जाम्पल के सहारे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ज़रा, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने एक सवाल रखा। पहला क्वेश्चन है y बराबर x की पावर 5, y बराबर x की पावर 5, और ये कहता है कि x के सापेक्ष का, x के सापेक्ष अपकलन ज्ञात कीजिए, अपकलन ज्ञात कीजिए। अगर इतना सवाल है तो देखिए ज़रा सॉल्यूशन सीखेंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा सबको। y बराबर x की पावर कितना है, 5,
x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो क्या लिखेंगे, dy बटे dx बराबर d अपॉन डी एक्स की पावर 5। तो जो पावर है, अभी मैंने क्या समझाया था पिछले फॉर्मूले में आपको समझाया था कि अगर बाई बराबर x की पावर n है तो जो पावर है वो एज इट इज उठ के आ जाएगी और पावर में से कितना घटा देंगे, 1। तो देखो इसी से करते हैं हम तुम, बाई बराबर कितना था, x की पावर 5, तो जो पावर है वो पहले ऐसे के ऐसी आ जाएगी और इस पावर में से कितना घटा के लिखेंगे आप, 5 माइनस 1। उसके बाद इस बेस का भी आपका होगा, इस बेस का जब हम तुम इन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखो इस बेस में कितना बनेगा आपका, इस बेस का तुम्हारा जो बनेगा वो कितना बनेगा, केवल 1, क्योंकि हम तुम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के, तो x के सापेक्ष x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4, ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया। बाई बराबर कितना था, x की पावर 5, कितना आ गया, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो सीधा ध्यान रखेंगे जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी और पावर में से कितना लेस करके लिख देंगे, 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और सवालों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए ये सवाल देखिए, y बराबर x की पावर 3, यहाँ से क्या है, बस इसमें क्या है, x के सापेक्ष दिए गए फंक्शन का हमें तो अपकलन करना है। तो बहुत सिंपल सवाल है, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो जरा यहाँ से क्या बनेगा, dy बराबर dy अपॉन dx, जो पावर है वो कहाँ जाएगी, पहले तो 3 और x की पावर 3 थी तो कितना लेस करेंगे, 1, 3 माइनस 1 हो गया, तो 3 और x की पावर कितना हो गया, 2। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। या ऐसे ही अगर हम तुम इसकी जगह एक और सवाल लें, मान लो y बराबर x की पावर माइनस के 5 होता, y बराबर x की पावर माइनस 5, यहाँ पे पावर पॉजिटिव थी, अगर निगेटिव होती तो कैसे करते, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पे dy बटे dx, जो पावर है वो पहले ऐसे की ऐसी आ जाएगी, -5, और जो पावर है उसमें से कितना घटा के लिखोगे आप, माइनस का 5 माइनस 1, तो -5 और -1 दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आंसर बनेगा आपका -x की पावर 6। माइनस की पावर होगी तो उसमें से 1 घटाकर, -5 में से -1 घटाओगे तो आप -6। साधारण भाषा में कहते हैं इसको कि दोनों संख्याएं माइनस की थी जुड़ जाएंगी और चिन्ह का आ जाएगा माइनस का। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल देखेंगे अपना, देखिए ये सवाल है जिसमें बाई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में दे रखा है, y बराबर कितना है, sin x स्क्वायर। तो इसमें मैं आपको बहुत काम की बातें बताऊंगा। एक मेरा बहुत बेसिक सा रूल है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। मैं एक सीधा सा नियम बताता हूँ डिफरेंशिएशन के लिए, P B A, ये ऑर्डर है डिफरेंशिएशन करने का, एक ऑर्डर है। P का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। P4 होता है पावर, P4 क्या होगा, पावर, B4 क्या होगा, बेस, और A4 होगा आपका एंगल। यानी कि अगर कोई डिफरेंशिएशन करने मिलेगा तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम तुम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का। उसके बाद में हम तुम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बेस का, और लास्ट में हम तुम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एंगल का। सबसे पहले किसका करेंगे, पावर, फिर किसका करेंगे, बेस, फिर किसका करेंगे, एंगल का। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, उनके लिए मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज यूज किए जाते हैं, तो उन 6 रेशियो का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। देखिए जरा, देखिए सबसे पहला है, अगर y बराबर साइन एक्स होता तो dy बटे dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता आपका, कोज एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता आपका, कोज एक्स। ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोज एक्स। अगर ऐसे ही होता आपका y बराबर कोज एक्स, y बराबर कितना होता आपका, कोज एक्स, तो इसके लिए जो डिफरेंशिएशन होता dy बटे dx बराबर कोज एक्स का कितना होता है, माइनस का कितना होता है, साइन एक्स। या फिर इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर में कितना, कोज एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में इसी तरीके से लिखा हुआ मिलता है।
और यह बाई बराबर कोज एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगर आपका होता बाई बराबर टेन एक्स, बाई बराबर कितना होता 10x, तो यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाता आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोज एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है माइनस कोज एक्स। और भी समझा देते हैं, हाँ समझा देते हैं। अगर आपसे मैं कहने लगूँ, क्वेश्चन होता है आपका बाई बराबर सेक एक्स, बाई बराबर कितना होता है सेक एक्स, तो ऑन डिफरेंशिएशन यहाँ से करते हम तुम बाई सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखते तो डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होता आपका सेक एक्स इंटू में कितना 10x, ठीक है ना। बाई बराबर सेक एक्स होता तो कितना हो जाता सेक एक्स इंटू 10x। इसी प्रकार से अगर होता आपका बाई बराबर कॉट एक्स, बाई बराबर कितना होता कॉट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन बनता आपका डी वाई वटे में कितना डी एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद में आपका बचता है छठे में एक आपका बचता है साइन एक्स हो गया, कोज एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स, उसके बाद में बच के बाई बराबर कोसेक एक्स, कितना होता है कॉसेक एक्स। अगर कोसेक एक्स होता तो यहाँ से डिफरेंशिएशन बनता डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का कॉसेक एक्स और इंटू में कितना कोट एक्स। ये फॉर्मूले सब आपको याद होने चाहिए, जितने भी ये फॉर्मूले हैं ये सब आपको याद होने चाहिए। इसी के सहारे हम तुम देखें, अगर सिंपल सवाल साइन एक्स आ जाता तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाता कोज एक्स, कोज एक्स होता तो कितना हो जाता माइनस साइन एक्स, टेन एक्स होता तो कितना हो जाता सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स होता तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे। आइए अब इस सवाल को समझते हैं, इस रूल के सहारे से समझते हैं। इस रूल के सहारे से सबसे बेस्ट रूल है, इसको तो आप मार्क कर लीजिए, सबसे बेस्ट रूल है, बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से समझाने में आपकी मदद करेगा। देखो सबसे पहले उसमें क्या है पावर, पावर किसकी होती है, अभी यहाँ पर क्या है साइन है, साइन है बेस में, और एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर। तो पहले हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसका करेंगे साइन का, किसका करेंगे साइन का। उसके बाद में हम तुम किसका करेंगे साइन के एंगल का। देखो पहले बेस आया फिर एंगल आया और उसके बाद उसकी पावर का करेंगे, ठीक है ना। देखिए जरा ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन का कितना होता है बताइए, साइन का होता है आपका कोज एक्स, ठीक है ना। जो एंगल है एज इट इज उसका आएगा, साइन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा कोज एक्स स्क्वायर, ये बेस का हो गया। अब हम तुम करेंगे किसका एंगल का, तो देखो जरा d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो अब किसका करेंगे सबसे पहले पावर का, अब सबसे पहले किसका करना पड़ेगा पावर का। अब पावर में क्या होगा कोज एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, अब एक्स स्क्वायर का करोगे तो पावर पहले आ जाएगी और पावर में से कितना घटा के लिख दोगे आप 1, 2 में से 1 घटाओगे तो ये क्या जाएगा, और इस पावर को लिखना जरूरी होता नहीं है तो कितना लिख देंगे 2x कोज एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2x कोज एक्स स्क्वायर। समझ में आया होगा आपको। दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। कितना फंक्शन था अपना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो कितना रहा था साइन एक्स का कितना हो रहा था कोज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करना था बाद में। तो देखो पहले हमने किसका करा केवल साइन एक्स का, तो साइन का कितना हो गया कोज, फिर हमने करा एंगल का, तो एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले किसका करेंगे पावर का। तो पावर कैसी आ जाएगी पहले जो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बताया था, एक्स की पावर एन होगी तो एन पहला आ जाएगा और एन में से कितना घटा देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 1, 2x को पहले लिख लेंगे कोज एक्स स्क्वायर। अगला सवाल समझते हैं, देखिए बाई बराबर साइन 2x, बाई बराबर कितना है साइन 2x। देखिए जरा इसका भी हम तुम क्या करना है केवल x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए d अपॉन डी एक्स बाई डी अपॉन डी एक्स साइन 2x, ठीक है ना। पहले क्या था एक्स स्क्वायर था, 2x पूरा का पूरा एंगल कितना है 2x, ये आपका एंगल है। तो हम सबसे पहले किसका करेंगे, पावर तो यहाँ पर है नहीं तो किसका करेंगे बेस का, बेस कितना है आपका साइन 2x। देखिए समझाते हैं, अगर मैं यहाँ से करना शुरू कर दूं साइन 2x का आप करेंगे तो कितना बनेगा, साइन 2x का करेंगे तो साइन का कितना होता है सर cos, साइन का कितना होता है cos, cos 2x ऐसे कैसे आ जाएगा। और उसके बाद में हम तुम किसका करेंगे आपका एंगल का, तो d अपॉन डी एक्स, देखो बेस का करा, बेस के बाद क्या आ गया आपका एंगल, बेस के बाद एंगल करेंगे तो कितना हो गया आपका 2x, बेस के बाद कितना हो गया आपका 2x। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 तो एक अचर संख्या है,
अगर आपका y बराबर ax हो, y बराबर कितना हो ax, तो y बराबर ax हो तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx बराबर d अपॉन dx और इंटू a की पावर x, जहाँ a कोई कांस्टेंट नंबर है, a क्या है कोई कांस्टेंट, तो a कहाँ जाएगा आपका पहला, और x की पावर कितनी दिखाई दे रही है सर यहाँ पे 1, x की पावर 1 है तो देखो कितना हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1, 1 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 0, a x की पावर 0 हो गई, और समथिंग की पावर 0 एक्सेप्ट देन 0 है ना, अगर x की पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, a गुणा 1 का वैल्यू कितना हो गया a, ठीक है कि नहीं, यानी कि जो कांस्टेंट होता है वो पहले ऐसे का ऐसे आ जाता है। देखो जरा, तो यहाँ पे 2 कहाँ जाएगा पहले, 2 पहला आ जाएगा तो cos 2x, 2 पहला आ गया, और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, 2 गुणा 1 है ना, तो 2 ही का ना 2, तो 2 कहाँ जाएगा पहले, और इन 2 में कितना लिख जाएगा आपका cos 2x, तो आपका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2 cos 2x। आई होप समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, यह सपोज करो कि यही एक सवाल होता है, y बराबर cos x स्क्वायर, y बराबर कितना होता है cos x स्क्वायर, तो ये इसका करके देखते हैं, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, देखो तो कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स कोज x स्क्वायर, कोज x स्क्वायर का करेंगे तो कोज का क्या समझाया था आपको बताइए, कोज का कितना होता है माइनस साइन x, तो कोज का करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा साइन x स्क्वायर, बेस का हो गया, ये बेस है ना, अब हम तुम किसका जाएंगे पावर, बेस के बाद क्या आता है p, और उसके बाद में b, और उसके बाद में क्या आता है a, एंगल, तो बेस है, उसके बाद में क्या आएगा आपका एंगल, क्या आएगा एंगल, एंगल क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो बताओ पावर कहाँ जाएगी पहले, और पावर में से कितना घटा के लिखेंगे 1, अब 2 में से 1 घटाओगे तो कितना जाएगा 1, देखिए जरा, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 2x, 2x कहाँ जाएगा पहले, तो माइनस का 2x और इंटू में कितना हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, देखिए अगले सवाल पे चलते हैं, आपका एक और सवाल हमने रखा है y बराबर साइन लोग x, आप पहले करके देखिए इसको जरा, y बराबर कितना है साइन लोग x, इस बार फंक्शन क्या है आपका लोग x, ठीक है, y बराबर साइन लोग x, देखिए जरा y बराबर कितना है आपका साइन लोग x, तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष क्या करने पर अपकलन, तो पहले मैं एक फॉर्मूला आपको समझा देता हूं कि अगर हम d अपॉन डी एक्स इंटू लोग x का वैल्यू देखेंगे तो आपको याद होगा d अपॉन डी एक्स लोग x का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन x, कितना होता है 1 अपॉन x, अगर लोग x का डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो कितना होगा सर आपका 1 अपॉन x। अब देखिए जरा यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं साइन लोग x का, किसका कर रहे हैं साइन लोग x का, तो देखो जरा डी वाई बटे डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स और कितना साइन लोग x, साइन लोग x का देखेंगे जरा, साइन लोग x का देखिए जरा, पहले क्या है साइन है और साइन के साथ में एक एंगल है, तो साइन का ही करेंगे, लोग x को अभी आप ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे कि आपने कुछ ने लिख रखा हो, केवल क्या लिख रखा हो साइन x, केवल ऐसे ट्रीट कीजिए कि आपने क्या लिख रखा है साइन x, तो साइन का करोगे तो कितना बनेगा, जैसे साइन x का कर रहे होते तो क्या बन जाता कोज x, x की जगह पे कितना लिख रखा है हमने लोग x, ठीक है। उसके बाद में हम तुम बेस का हो गया, उसके बाद में किसका करते हैं एंगल का, साइन x के साथ में केस क्या होता है कि जब हम साइन x का डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो कितना आ जाता है कोज x, बाद में x का करके नहीं दिखा रहे होते बार बार, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, क्यों हो जाता है 1, क्योंकि x की पावर तो सर कितनी है 1, अगर आपका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर एज इट इज आ जाएगी पहले, और पावर में से कितना घटा के लिखोगे आप 1, 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा 0, और x की पावर अगर 0 बन जाएगी तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। इस वजह से बार बार इसको लिख के नहीं दिखाते, तो साइन के यहाँ साथ में x ना होके क्या था लोग x, तो हमने इसको लोग x को थोड़ी देर के लिए ट्रीट करा कि लोग x ना होके x ही है, इसलिए साइन x का कितना हो गया कोज x, कितना हो गया कोज x है लोग x, ठीक है ना। अब हम तुम जैसे इस x का कर रहे थे तो कितना आ रहा था 1,
अब हम तुम किसका करेंगे, log x का, तो d अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या लिख जाएगा, log x। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, अच्छा सवाल है, बहुत मदद करेगा आपको आगे की बातें समझने में। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स। log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स। इस log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स। तो cos log x ऐसे का ऐसे ही, और log x का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स। तो क्या लिखेंगे सर 1 अपॉन एक्स इंटू में कितना cos log x। ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल पे। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए जरा। y बराबर कितना है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस बार क्या है, साइन के साथ में हमने पावर भी ऐड करी है और एंगल के साथ में भी पावर ऐड करी है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था, PVA। ये एक प्रकार से ट्रिक है। P4 क्या है पावर, B4 क्या है आपका बेस, A4 क्या है एंगल। इसी सीक्वेंस में हम तुम डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। अगर कोई फंक्शन हमको मिलता है तो सबसे पहले किसका करते हैं, पावर का, उसके बाद में बेस, उसके बाद में एंगल। जब भी हमें अपकलन करना होगा तो इस ऑर्डर को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड अपकलन क्यों नहीं मिल जाए आपको, बड़ी आसानी के साथ आप करके निकल जाएंगे। देखिए जरा क्या है अपना, y बराबर कितना है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। y बराबर कितना है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए जरा ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं भैया, तो कितना हो जाएगा dy और बटे में कितना dx। कितना लिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो जरा d अपॉन डी एक्स, मैं अच्छे से करके बताता हूँ इसको, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले किसका करेंगे, पावर का। साइन की पावर देखिए, अभी आप एंगल की पावर मत देखिए, साइन की पावर में क्या है 2, तो पावर पहले ऐसे की ऐसी आ जाएगी। और जब पावर ऐसी आती है तो फंक्शन की पावर को कितना घटाते हैं 1। अब 2 में से आप 1 घटा रहे होगे तो साइन की पावर तो 1 ही बचेगी, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर पावर का हो गया। अब बेस में क्या था साइन, तो हम तुम d अपॉन डी एक्स करेंगे, कितना साइन एक्स स्क्वायर। अभी हम तुम किसका कर रहे हैं, बेस का। इस सवाल को अगर मैं लिखना चाहता तो इस तरीके से भी लिख सकता था आपका साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहले हमने किसका करा, पावर का, पावर में से 2 में से 1 घटाए तो साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ही बचा। अब बेस में क्या था यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, तो अभी किसका कर रहे हैं बेस का, साइन एक्स स्क्वायर का। तो 2 साइन एक्स स्क्वायर, साइन का करोगे तो कितना जाएगा भैया कोज एक्स स्क्वायर। कितना जाएगा कोज एक्स। अब देखो हमने बेस का कर लिया, उसके बाद में हम तुम आप किसका करेंगे एंगल का। किसका, एंगल का। तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये बहुत अच्छा सवाल है, दोबारा से समझिए। y बराबर कितना था साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2। साइन एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी 2, तो पहले पावर आ जाएगी, पावर में से कितना घटाएंगे 1, तो साइन एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर हम तुम पावर का कर लिए तो किसका करेंगे बेस का। बेस क्या था आपका साइन एक्स स्क्वायर, बेस क्या था साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ देख रहे हो बेस क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का करोगे तो कितना हो जाएगा कोज एक्स स्क्वायर, है ना। फिर किसका करेंगे एंगल का, एंगल में क्या है आपका एक्स स्क्वायर। देखिए जरा एंगल का करेंगे तो क्या होगा भैया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना होता है बताइए, बताइए सोच एक्स स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा आपका 2x। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। जो पावर है वो पहले आ जाएगी और पावर में से कितना घटाएंगे 1। 2 में से 1 पावर घटाओगे तो x की पावर 1 ही बचेगी, तो ये 2x पहले आ जाएगा। और अगर आपको ध्यान हो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोज एक्स स्क्वायर, साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। साइन 2a बराबर कितना होता है आपका 2 साइन a इंटू में कितना कॉस a। कब होता है जब साइन का एंगल और कोस का एंगल इक्वल हो। यहाँ पर भी एंगल क्या है a, यहाँ पर भी एंगल क्या है a, और बीच में कितने से गुणा हो रही हो 2 से। तो 2 साइन इंटू कोज ए किसके बराबर होता है साइन 2a के। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी क्या है साइन, यहाँ पर भी क्या है कोस। यहाँ साइन के साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर इंटू में कितना हो रहा है 2। तो क्या हम इतने को पूरे को साइन 2 साइन 2a लिख सकते हैं कि नहीं। एंगल के साथ में यहाँ पर क्या है अपना एक्स स्क्वायर, एंगल के साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसको क्या मैं इसको साइन 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन 2x स्क्वायर इंटू में 2x ऐसे का ऐसे ही। 2x को चाहे तो आप पहले लिख लो 2x साइन 2x स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, समझ में आया होगा। आराम से इसको 2-2 बार समझे सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए जरा अगला बहुत बढ़िया सवाल है, y बराबर 10x की क्यूब। बताइए जरा, अभी मैंने आपको 10 का फॉर्मूला आपको समझाया था, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको अभी समझाए थे। 10 के फॉर्मूले समझाए थे, साइन के फॉर्मूले समझाए थे, सबके फॉर्मूले समझाए थे। ये देखो मैंने अभी आपको 10 का फॉर्मूला समझाया था। 10 का फॉर्मूला क्या था सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। कितना था 10 का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अभी हम तुम चलते हैं अपने सवाल पे। क्या सवाल था अपना, ये सवाल है, देखिए आ जाइए। कितना है y बराबर 10x की क्यूब। सवाल कितना है आपका y बराबर 10x की क्यूब, ठीक है ना।
तो अभी क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेस है, बेस क्या है आपका 10, ठीक है ना, बेस क्या है आपका 10, और ये एक्स की क्यूब कहाँ है 10 के एंगल में, एक्स की क्यूब कहाँ है 10 के एंगल में। तो एंगल का मतलब तो सब जानते होंगे कोण में, ठीक है ना। ये रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन, ये सब क्या होते हैं रेशियो, इनके साथ में जो भी लग रहा होता है वो क्या होता है एंगल, क्या होता है सर आपका एंगल। तो देखेंगे जरा, देखिए आ जाइए समझाते हैं सवाल जरा। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना लिखेंगे, dy बटे dx, कितना लिखेंगे सर आप, dy बटे dx। देखिए जरा, d अपॉन dx 10x की क्यूब, ठीक है ना, 10x का कर रहे हैं, x की क्यूब को थोड़ी देर के लिए आप मानिए कि वो 10x लिख रहा है, थोड़ी देर के लिए है ना, आपको अगर दिक्कत ना हो रही हो, बाकी तो 10x की क्यूब लिख ही रहा है ना। 10x का कितना करेंगे आप, sec स्क्वायर x की क्यूब, 10 का हो गया, बेस हो गया। अब बेस के बाद में क्या लिख लेंगे, देखो फिर से लिख लो PBA, ठीक है ना, बेस का हो गया तो किसका आएगा भैया, एंगल का। पावर थी नहीं इसलिए हमने लगाई नहीं, पावर है तो किसके साथ में है, एंगल के, 10 के साथ में तो कोई पावर नहीं है ना, तो अगर है नहीं तो हम किसका लगाएंगे बेटा, केवल और केवल कहां से शुरू होंगे, बेस से। किससे शुरू करेंगे, बेस से, और बेस के बाद चल के किस पाएंगे आप, एंगल पे। समझ में आ रही है, देखिए जरा 10 का कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स की क्यूब, इंटू में कितना हो गया बेटा d अपॉन dx एक्स की क्यूब। अब एंगल पे आ गए, बेस का हो गया, उसके बाद किस में आ गए, एंगल पे। तो क्या बनेगा आपका sec स्क्वायर एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब का करोगे तो बताइए कितना जाएगा, एक्स की क्यूब का बताइए, चलिए बताइए आप लोग बताइए, एक्स की पावर n है ना, क्या है ये, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या समझाया था आपको मैंने, d अपॉन dx एक्स की पावर n होगा, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यही तो होता है भैया। क्या होगा बेटा बताओ, अगर d x की पावर n का करेंगे तो पावर कहाँ जाएगी पहले, और पावर में से कितना घटा के लिखेंगे आप, 1, पावर में से कितना घटा के लिखेंगे आप, 1। तो देखिए जरा 3 कहाँ आ गया आपका, पहले 3 पहले आ गया, और 3 के साथ में कितना लिखोगे, x की पावर 3 माइनस 1। बोलिए सर, अब आप बार बार कहेंगे कि सर यहाँ तो पावर का कर रहे हो आप, बेस का तो कर ही नहीं रहे। बेस का करेंगे तो बेटा बेस कितना है आपका x, डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x, तो x के सापेक्ष x का अपकलन कितना होता है 1, इसलिए उसको बार बार लिख के नहीं दिखाते, ठीक है। तो 3 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो उसको पहले लिख लो, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स की क्यूब, ये आपका अपकलन हो गया। समझ में आ रही हैं आपको चीजें। अच्छा अगला सवाल देखिए, जहां हमने x की पावर को माइनस में रखा है, ठीक है ना, x की पावर कितनी रखी है, माइनस का 1/4, x की पावर माइनस का कितनी है 1/4, यानी कि यहाँ पावर इंटीजर ना हो के रेशनल है। रेशनल तो सब लोग जानते होंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं, या p अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। आप अपनी भाषा में जानते होंगे किसके रूप में लिखे जाते हैं, p अपॉन क्यू के, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर ना हो, इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। समझ में आ रहा है बेटा, क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। आपको जैसी भी ये क्लास लग रही हो, या मेरी स्पीड पढ़ाने की जैसी भी लिख रही हो, आप कृपया वीडियो के कमेंट्स में करके बताएं कि आप स्लो पढ़ा रहे हैं या तेज पढ़ा रहे हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो अब तक ऑफलाइन रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में मुझसे पढ़े हुए होंगे। तो जैसा भी आपको लग रहा हो, आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सर तेज़ है या ठीक है, जैसा भी है बताइए ज़रूर आप, या समझने में जो भी दिक्कत हो रही हो। एक क्लास से जज ना करें, थोड़ा टाइम दें चीज़ों को समझने के लिए। जो भी दिक्कत हो वीडियो के कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आइए बेटा इस वाले सवाल को समझते हैं, बहुत सारा सवाल है। y बराबर कितना लिख रहा है भैया, y बराबर लिख रहा है आपका x की पावर माइनस 1/4, x की पावर कितनी है माइनस 1/4। तो बहुत हल्का सवाल है, करते हैं। देखिए ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना बनेगा dy बटे में कितना dx, x की पावर n ही तो है, x की पावर कितनी है n, पावर कहाँ जाएगी पहले, पावर कितनी आ जाएगी माइनस 1/4, ठीक है ना, पावर कितनी आ जाएगी माइनस 1/4 एज इट इज जाएगी। और x की पावर माइनस 1/4 में से कितना घटा रहे होंगे आप, -1, कितना घटा रहे होंगे आप, -1। क्लियर है ना, तो -1/4 तो ऐसे का ऐसे। अब बताइए -1/4 में से 1 घटा रहे हैं आप, -1/4 में से कितना घटा रहे हैं आप, 1, तो इसके बटे में भी कितना रख लें अपन, 1 रख सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पर यहाँ पर हर कितना है 4, यहाँ पर हर कितना है 1, तो 4 तो अपना एलसीएम हो गया, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, ये समझाया होगा। 1 ही का ना 1, बीच में माइनस है तो 4 ही का ना 4, 4 1 माइनस का, ये भी का का माइनस का जुड़ जाएंगे ना, तो माइनस का 5 बटे में कितना आ गया आपका 4, यानी कि हम -1/4 -1 की जगह कितना लिख सकते हैं आप, -5/4, ठीक है ना।
कितना लिख सकते हैं -5/4। तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी -5/4। ये आपका अपकलन हो गया dy/dx। ठीक है, इसमें बहुत वैरायटी के सवाल बनते हैं, अपकलन में बहुत सारी वैरायटी के सवाल बनते हैं। आज की जो क्लास मैंने रखी है वो बहुत बेसिक रखी है, ताकि जो बच्चे बोर्ड में तैयारी इस बार पेपर देने जा रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा होगा। लेकिन एक भी बच्चा अगर ऐसा है जिसने ये चीज़ें भी नहीं पढ़ी हैं, तो वो इसके माध्यम से इसको आराम से समझ सकता है, और जिसने पढ़ रखी है उसका रिवीजन हो जाएगा। बाकी आगे वाली क्लासों में आप देखेंगे कि हम इसे बहुत अच्छे लेवल पर ले जाकर ख़त्म करेंगे। कम से कम 20 से 25 नंबर का 20 से 25 नंबर का इन क्लासों से डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। 20 से 25 नंबर का सीधा पेपर यहाँ से फंसेगा आपको, ठीक है, जिसे मैं बहुत कम क्लासेस में आपको करा के दूंगा। आइए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे उस दिन कहेंगे कि हाँ सर ने कहा था। अगला सवाल देखिए, इस बार हमने पॉलिनोमियल लिया है और पॉलिनोमियल को पावर रखा है, ठीक है ना। आपको सबको a + b + c का फॉर्मूला याद होगा, क्यूब में तो याद नहीं होगा, स्क्वायर में तो याद होते ही है सभी को। x² + 3x + 3 खोल तो सकते हैं, हम आराम से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हमें तुम्हें अलजेब्रिक फंक्शन तो है नहीं, हमें तुम्हें करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में y = x² + 3x + 3 की पावर कितनी है 3। तो देखो जरा डिफरेंशिएशन करना है और कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से हम तुम डिफरेंशिएशन करते हुए चलेंगे। देखिए जरा, देखिए आ जाइए, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। दिख रहा है ये आपको किला, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आ जाइए, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx। देखो मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ कि अगर y बराबर ax + bx, ax स्क्वायर कर लो प्लस bx प्लस c की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो, इसी प्रकार से तो लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ऑन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर इसका अपकलन करोगे x के सापेक्ष क्या करोगे आप, अपकलन। x के सापेक्ष अपकलन करने पर ये फंक्शन क्या बनेगा, देखिए जरा, अपकलन करने पर क्या बनेगा, dy/, में कितना हो जाएगा आपका dx। पावर कहाँ जाएगी पहले, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, पावर कहाँ जाएगी पहले, बस पावर को पहले ले आओ, ax² प्लस का कितना bx प्लस c, पावर में से कितना घटा के लिखोगे 1। अभी तक तो केवल हम तुम वही चीज कर रहे हैं जो पहली स्लाइड पे मैंने आपको पढ़ाया था, n × ax² प्लस bx प्लस c × n की पावर कितनी, सॉरी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी n-1, कितनी हो जाएगी n-1। अब हम तुम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए यहाँ से d/dx ax² प्लस का कितना bx और प्लस का कितना c। देखता हूँ जरा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ax² प्लस का bx प्लस का कितना c। अब अगर करोगे आप तो ये इस फंक्शन को कहते हैं बेटा स्प्लिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब तो सब लोग जानते होंगे, जो अलग अलग बटा हुआ हो, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, स्प्लिट फंक्शन। तो देखिए जरा, n × ax² प्लस bx प्लस c की पावर कितनी होगी n-1। यहाँ से देखेंगे तो ये a b c तो कांस्टेंट है, जो सवाल है अपना किसके लिए है, x² के लिए, x के लिए और c के लिए। तो क्या हो जाएगा ax², x² का करोगे तो x² का मैंने आपको कई बार समझा दिया कि अगर y बराबर कितना है आपका x², y बराबर कितना है आपका x², तो y बराबर x² पे क्या करेंगे आप, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, dy/dx कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी से, dy/dx कितना हो जाएगा आपका 2x। जहाँ भी बैठ के आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो या घर बैठ के पढ़ रहे हो, साथ साथ फॉर्मूले को बोलिए, इससे ना इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन से फोकस बढ़ जाता है, जिससे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ से ax² का करोगे तो केवल x² का कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे मैंने करके दिखाया x² का कितना हो जाएगा 2x, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कितना घटा देंगे 1, तो ax² का कितना हो जाएगा सर आपका 2ax, कितना हो जाएगा 2ax, केवल 2x आया है ना, a तो ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में है ही, बताइए भैया केवल कितना हो जाएगा 2ax, ठीक है, प्लस b ऐसे का ऐसे और x का कितना करेंगे आप 1, x का कितना हो जाएगा भैया 1, और प्लस c क्या है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का अपकलन हमेशा कितना होता है 0, कांस्टेंट फंक्शन का अपकलन कितना होता है हमेशा 0। अपकलन का अगर पहले पेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, अगर यहाँ पे आप समझे हो, पहले पेज में मैंने आपको समझाया कि अपकलन का मतलब क्या होता है। बेसिकली
अपकलन का मतलब होता है, देखिए अपकलन का मतलब होता है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन। जहां आप c को समझ रहे थे, c क्या था, एक कांस्टेंट नंबर था। कैसा नंबर था आपका, कांस्टेंट नंबर। और कांस्टेंट नंबर में कोई चेंज नहीं होता है ना। कांस्टेंट नंबर में कोई चेंज नहीं होने का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका 5 है तो आप उसको 5 ही लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते, है ना। 4 है तो 4 को 4 लिखा जा सकता है, 3 नहीं लिखा जा सकता है, या 5 नहीं लिखा जा सकता है, या 7 नहीं लिखा जा सकता। यानी कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो कभी भी चेंज को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनमें चेंज कभी भी पॉसिबल नहीं है। जितना है उतने का उतना रहेगा। इंडिविजुअली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी के रेस्पेक्ट, किसी के साथ में तो वो चेंज दिखाई सकते हैं, जैसे 3 और 5 का चेंज क्या होता है, वो तो दिखाई देंगे, लेकिन इंडिविजुअली कभी भी चेंज नहीं होता। देखिए जरा यहाँ पे समझते हैं। तो ये कितना है, सी का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ध्यान रखेंगे इस बात को हमेशा कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा आपका, 0। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। कोई अगर अपकलन कर रहे हैं और कोई नियतांक है, कोई नियतांक है यानी कांस्टेंट नंबर है, तो उसका अपकलन हमेशा कितना होता है, 0। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, n ax² प्लस का bx और प्लस c n-1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2ax, कितना हो जाएगा भैया 2ax और प्लस का कितना b, ये आपका अपकलन हो जाएगा। तो इससे समझाते हैं, देखिए एक न्यू पेज पे लेके समझा देता हूँ। सवाल क्या था आपका, y बराबर x² प्लस 3x प्लस 3 के होल क्यूब, ठीक है ना। y बराबर x² प्लस 3x प्लस 3 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब, ये सवाल था आपका, ठीक है ना। y बराबर x² प्लस 3x प्लस 3 का होल क्यूब। तो देखिए जरा, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dy और बटे में कितना dx। पावर पहले लेके आएंगे, है ना, पावर पहले लेके आएंगे तो पावर कितनी होगी आपकी 3, ठीक है। और उसके बाद में पावर का हो गया बेस का, ऐसे क्या, ऐसे लिख दो x² प्लस का कितना 3x और प्लस का कितना 3, पावर में से कितना घटाएंगे 1, 3 में से 1 जब 1 लेस करोगे तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा भैया 2, तो 2 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो पावर हो गया, पावर के बाद में किसका करेंगे, बेस का। अभी भी तो वही सवाल है, सब चीजें वही हैं, PBA अभी भी तो वही है ना सब। सबसे पहले पावर, फिर बेस, फिर एंगल। एंगल तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ में लगा हुआ मिलेगा, तो अभी तो केवल हम तुम ऊपर के 2 से काम चला सकते हैं, इसका कोई काम है ही नहीं, है ना। अभी तो हम तुम चाहें तो केवल कितने से काम चला सकते हैं, ऊपर के 2 से। ऊपर के 2 से चलाएंगे तो देखो जरा, केवल और केवल किससे काम चल जाएगा भैया, पावर से और बेस से। पावर का हो गया 3 पहले आ गई, पावर में से कितना घटा दिया 1। अब बेस में क्या है, देखिए जरा, बेस में क्या है d/dx, x² प्लस का 3x और प्लस का कितना 3। अच्छा ये तो सबको पता होगा, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, सभी को पता होगा ना। और x की पावर कितनी है यहाँ पर 2, और ये कितना है 3x की पावर कितनी है 1 है ना। आ जाइए 3 ऐसे का ऐसे ही, x² प्लस का 3 और प्लस का कितना 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू में x² का करेंगे तो कितना आ जाएगा। अभी बताया था पिछली स्लाइड पे, बताइए x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से कितना घटा के लिखेंगे आप 1, कितना घटा के लिखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा सर आपका 2x, कितना हो जाएगा 2x। उसके बाद में 3 ऐसे का ऐसे, 3 ऐसे करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1, x का कितना हो जाएगा 1। x के लिए भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया, अगर y बराबर कितना है केवल x है, इसका अपकलन कर रहे हैं तो dy/dx। देखो जरा पावर कितनी है 1 पहले आ जाएगी, और पावर में से कितना घटाओगे आप 1, तो x 1 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0। 1 इंटू एक्स की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, x की पावर 0 का मतलब कितना हो गया बताइए, समथिंग की पावर 0। अगर 0 की पावर 0 को छोड़ दें तो जितने भी नंबर होते हैं तो उनकी पावर 0 का वैल्यू हमेशा कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 का वैल्यू कितना आ गया 1। कैसे होता है वो भी मैं समझा दूंगा आपको, है ना। देखो 3x, x का कितना हो गया 1, और 3 का वैल्यू कितना हो गया सर आपका 0, वैल्यू नहीं अपकलन, 3 का अपकलन कितना हो गया 0। क्यों हो गया बताइए, क्यों हो गया बताइए, जल्दी बताइए। 3 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, कैसा नंबर है कांस्टेंट। कांस्टेंट संख्याओं का अपकलन हमेशा किसके बराबर होता है 0 के। तो क्या बना, देखिए जरा 3 ऐसे का ऐसे, यहाँ से क्या बचा 2x प्लस का कितना 3 और इंटू में कितना x² प्लस का 3x प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका अपकलन हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये वाली बात। अगले सवाल पे चलते हैं, देखिए जरा ये सवाल है, देखिए y बराबर log sin x प्लस tan x, ठीक है ना। इस प्रकार के फंक्शन को मैं हमेशा एक कैटेगरी का नाम देता हूं जिसको हम स्प्लिट फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं भैया, स्प्लिट फंक्शन।
ठीक है ना। स्प्लिट का मतलब हो गया अलग अलग बिखरे हुए, ठीक, जिसमें एक तरफ को क्या है log sin x और एक तरफ क्या लिख रहा है tan x, तो दो अलग अलग तरीके के फंक्शन हो गए। इसको हम तुम देखेंगे, देखिए जरा log sin x इंटू में कितना tan x, देखिए जरा, ठीक है, आ जाइए। log sin x प्लस का कितना है tan x ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये अलग अलग बिखरे लिखे हुए हैं ना, तो अपकलन भी हम इसी प्रकार से करेंगे, जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही हम अपकलन करेंगे। पहले हम तुम किसका अपकलन करेंगे log sin x का, उसके बाद में हम तुम किसका करेंगे tan x का। इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। तो देखिए जरा ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना बनेगा भैया dy बटे dx बराबर d अपॉन dx log sin x प्लस का d अपॉन dx tan x। ठीक है, ये सवाल मैंने ऑलरेडी तुमको करवाया है, log sin x का नहीं करवाया, सॉरी sin log x था। अब देखिए जरा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर y बराबर log x से, y बराबर कितना है आपका log x, तो इसका अपकलन करते हुए हम क्या कर रहे थे, log x का अपकलन अभी बताया था। तो dy इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जा रहा था, बताओ, dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जा रहा था 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x। अगर log के साथ में x है तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x। अभी log के साथ में क्या लगा हुआ है sin x, कितना है sin, तो देखिए जरा कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, किसका करेंगे अब साइन एक्स का, डी अपॉन डी एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए कितना होता है, टेन एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स का बताइए कितना होता है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कितना हो जाएगा भैया कोज एक्स और प्लस का कितना सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको ठीक से देखोगे तो ये क्या लिख रहा है कोज एक्स अपॉन में कितना साइन एक्स और प्लस का कितना सेक स्क्वायर एक्स। कोज एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होता है कोट एक्स, कोज एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होता है कोट एक्स, तो कोट एक्स प्लस का कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। अभी हम सीख रहे हैं, सीधा सीखने के बाद में log sin x का आप याद भी रखना, आगे जाके जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बड़ी हेल्प करेंगी। कहीं कहीं log sin x मिलेगा, जब हम तुम सब्सटीट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो कहीं फंक्शन पे log sin x मिलेगा, उसके साथ में cot x भी लिखा हुआ मिलेगा। तो log sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cot x, ये बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। एक और स्प्लिट सवाल ही दिया है मैंने, जिसमें एक कितना है 3 रूट एक्स, 5 log e बेस पे x, 11 log a बेस पे x, 11 log a बेस पे x लिखा हुआ है, 11 log a की पावर x नहीं है, ये लिखा हुआ गलत है सवाल, थोड़ा मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, या इतना रफ ही कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल इतना ही कर देते हैं, चलो ये लिखा हुआ गलत है अभी फिलहाल, इतने से काम चलाते हैं, ठीक है। देखिए ऑन डिफरेंस, अच्छा एक बार और ठीक से लिख लेते हैं 3, अच्छा अंडर रूट एक्स है ना, ये रूट एक्स, एक्स रूट की पावर तो सब लोग जानते होंगे, अंडर रूट की पावर कितनी होती है, अगर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो कितना लिखते हैं इसको एक्स की पावर 1/2, इसी को तो वर्गमूल कहते हैं ना, स्क्वायर रूट एक्स की पावर कितनी होती है बेटा, अगर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो हम उसको एक्स की पावर कितनी लिख सकते हैं 1/2, तो 3 रूट एक्स है तो 3 एक्स की पावर कितनी होगी 1/2 प्लस का कितना 5 log e बेस पे x, log e बेस पे x है, ये log e बेस पे x लिखा हुआ था, ये मैं ठीक कर देता हूँ इसको। देखिए आ जाए log e बेस पे x ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx बराबर 3 ऐसी इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर कितनी 1/2 प्लस 5 ऐसी इंटू डी अपॉन डी एक्स log e बेस पे x। मैंने समझाया था कि अगर स्प्लिट फंक्शन मिलेंगे तो इतने का अलग करेंगे और इतने का अलग एक साथ में करेंगे, तो कितना है ये x की पावर 1/2, तो देखिए जरा कितना हो गया 3, पावर तो एज इट इज आ जाएगी 1/2 ऐसे का ऐसे, यहाँ क्या है x की पावर 1/2, 1/2 में से कितना घटाओगे आप 1, है ना, यही तो समझाया था, x की पावर n का कितना होता है, जो पावर होगी एज इट इज आ जाएगी और पावर में से कितना घटाएंगे हम 1, प्लस का देखिए 5 ऐसे कैसे log x का कितना हो जाएगा आपका 1/x,
log x का कितना हो जाएगा आपका 1/x। तो कितना हो गया सर आपका 3/2। इसको 3 × 2 को कितना लिख सकते हैं 3/2। x की पावर 1/2 में से अगर 1 घटाओगे 1/2 में से कितना घटाओगे 1। ऐसे समझाते हैं कि अगर आधे में से 1 घटाओगे आधे में से 1, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि इसके बटे में हम कितना ले रहे हैं 1। तो 2 और 1 कैल्शियम ले लेंगे। 2 और 1 कैल्शियम कितना हो गया सर आपका 2। इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, सब तिरछी गुणा तो जानते होंगे ना। 1 ही का ना 1 और माइनस के 2 ही का ना 2। 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 में से 2 घटा रहे हैं, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, बोलिए किसका आएगा माइनस का। तो माइनस का कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 माइनस 1 को कितना लिख सकते हैं -1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कितना लिख सकते हैं -1/2। तो x की पावर माइनस का कितना 1/2 और प्लस का कितना 5/x। ये आपका अवकलन हो गया। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, जो भी जितना भी आपको जितना भी जैसा भी समझ में आया है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे कैसे क्या क्या समझ में आया, कैसी स्पीड लगी, स्पीड कम है या ज़्यादा है। एक्चुअली मैंने उसी नंबर से मतलब उसी पेज पे पढ़ाया जिसमें हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं। ऑफलाइन में बच्चे सामने बैठे होते हैं तो उनसे इंटरेक्ट करने का एक मौका मिलता है कि सर धीरे पढ़ाओ या तेज़ पढ़ाओ। आप लोगों को भी जैसा लगा हो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक के हिसाब से सारे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा y = x⁴n का, जिसका सीधा से याद रखना है कि अगर y = x⁴n एक फंक्शन है तो उसका जो अपकलन होगा उसमें पावर कहाँ आ जाएगी पहले, पावर कहाँ आ जाएगी पहले, और पावर पहले आ जाएगी। जो पावर होगी उसमें से कितना घटा के लिख देंगे आप 1। उसके बाद में मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई। x⁵ का कैसे करा, देखो पावर कहाँ आ गई पहले और पावर में से कितना घटा दिया 1। उसके बाद में अगला सवाल हमने पढ़ा इसी पर y = x⁴n पर। उसके बाद मैंने ये जो फॉर्मूले पढ़वाए ये मोस्ट है, सबसे ज़्यादा ये सबसे मोस्ट स्लाइड है। तो इसी तरीके से जितने भी आपके हुए हैं मुझे एक बार कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है ना प्लीज़। अलग से एक स्लाइड लेके लिख देता हूँ मैं आपके लिए। Please provide your suggestions about the class. Thank you.